Hello students, today we will solve exercise 5.3 क्लास 7th RD शर्मा मैथ और ये CBSE बोर्ड की मैं बुक सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले जो भी वीडियो बनी है उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको RS अफगाल मैथ बुक कर रहे हैं CBSE की तो वो पूरी सॉल्व हो चुकी है, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। क्लास 7th RS अफगाल मैथ नाम से प्ले लिस्ट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 टॉपिक आपको पता ही है, चल रहा है ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई और देयर आर 4 पार्ट्स। इन 4 पार्ट्स में हमें इन सबका मल्टीपल करना है। कैसे होता है बताते हैं आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हमें मल्टीप्लाई करना है 7/11 बाई 5/4। तो आपको पता है, बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये चीज़ हम आप पर छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। इनटू का साइन कर देना। ये अगर न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर देंगे, और अगर नहीं हो रहा हो तो नहीं करेंगे। यहाँ कोई सा भी न्यूमिनेटर किसी भी डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं हो रहा, तो सीधा सीधा मल्टीपल 7 5 जा 35 और 11 4 जा 44 और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज 5/7 मल्टीप्लाई बाई -3, ये 3 है, 3/4। तो करते हैं इसको भी। इसका मतलब क्या है, 5/7 मल्टीपल का साइन लगा दो इंटू -3/4। यहाँ भी 5 से ना 7 कैंसिल हो रहा 4, ना -3 से 7 कैंसिल हो रहा 4। कहने का मतलब कोई भी न्यूमिनेटर से कोई भी डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं हो रहा। तो सीधा सीधा मल्टीपल 5 3 जा 15 और एक प्लस एक माइनस, तो प्लस इंटू माइनस करते हैं माइनस से आता है, आपको पता है। और 7 4 जा 28 है ना। तो ये आपका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। लेते हैं थर्ड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट इज -2/9 बाई 5/11। तो ये क्या हो जाएगा, -2/9 इंटू 5/11। तीनों के तीनों पार्ट सेम है। सेम से मतलब किसी भी न्यूमिनेटर से ना 2 से 11 कैंसिल हो रहा, 9 से ना 5 से हो रहा। तो सीधा मल्टीपल करना है। -2 इंटू +5 करेंगे तो माइनस के 10 और 11 9 जा 99। इट इज़ द फाइनल आंसर। Now last part of question number 1, fourth part. Fourth part is -3/17 by -5/4। चलिए करते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, या माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, आप कैसे भी कर लो, है ना। तो ये कितना रह गया, 5/4। सेम, ना तो 3 से 17 कैंसिल हो रहा 4, ना 5 से। तो सीधा न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में मल्टीपल करेंगे तो -3 इंटू 5 हो गया आपका -5 और 17 4 जा 68। ठीक है ना। तो 17 4 जा 68 ये फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। इसी के साथ ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन इसे में अंतर क्या होगा, देखो यहाँ क्या था, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं हो रहा था चारों पार्ट्स में। आगे वाले क्वेश्चन में ये कैंसिल हो रहे होंगे, दिखाते हैं और करते हैं। ये आगे क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई -5/17 बाई 51/-60। देखो 5 से 60 कैंसिल हो रहा है ना, और 70 से ये कैंसिल हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या था, डायरेक्ट मल्टीपल था, न्यूमिनेटर का और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। यहाँ कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहे होंगे, करते हैं चलिए। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया, -5/17 बाई 51/-60। तो हमें क्या करना है, ये बाई जो लिखा है इसके प्लेस पर आप मल्टीपल का साइन लगा देंगे और बाद में जो भी लिखा है 51/-60। चलो पहले हम माइनस का बवाल ख़त्म करें। अगर माइनस इवन टाइम्स आया है, आप जानते हैं लोग कहते हैं माइनस माइनस प्लस, ऐसे कर लो जैसा आपको ध्यान हो। लेकिन क्या है, माइनस हो सकता है यहाँ भी हो, है ना, या यहाँ भी हो, कहीं भी हो। तो माइनस के साइन गिर लो। इंटू की बात चल रही है, प्लस इंटू या डिवाइड दोनों में कितनी बार है, 2 से मतलब इवन। तो ये क्या आएगा, प्लस में आंसर आएगा। तो माइनस का झंझट खत्म। अब कैंसिल कर दो आप, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 17 बन जा 17, 17 3 जा माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये बचा 3 और सॉरी 3 नहीं, 3 बन जा 3 4 जा। तो 1/4 इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना। दोबारा आप समझ लीजिए, 5 से ये 12 बार कैंसिल, 17 से 3 बार और 3 से 12 4 बार। तो 1 × 1 1 और 1 × 4 4, और ये माइनस 2 बार था, माइनस माइनस प्लस में आंसर आ गया। क्लियर। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। बहुत दिनों बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा बिजी चल रहा था और मैंने आपके लिए समय निकाला आज। -6/11 बाई -55/36। तो हमें क्या करना है, y हटा के इंटू का साइन लगा दो और -11/36। तो वही सेम है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि आंसर तो प्लस में आएगा। तो माइनस का तो आप टेंशन खत्म।
अब कुछ कैंसिल हो रहा है 11 बन जाए 11, 11 5 जा 55, 6 बन जा 6 और 6 6 जा 36। 1 इंटू 5 करेंगे तो 5 और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 इंटू 6 तो अपॉन में आ गया 6। तो आंसर हो गया इसका 5/6। क्लियर। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट में लिख रहा है आपका -8/25 -5/16। तो चलिए करते हैं। हमने बताया बाई के प्लेस आप इंटू का साइन लगाएंगे और -5/16। माइनस इंटू माइनस प्लस, तो माइनस का झंझट तो खत्म हो गया। अब 8 से कैंसिल हो रहा है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 60, फिर ये 5 से 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 1 इंटू 1 1 और 5 2 जा 10। क्लियर। ये कंप्लीट हुआ थर्ड पार्ट। नाउ लास्ट फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड द फोर्थ पार्ट इज 6/7 मल्टीप्लाई बाई -49/36। तो क्या करना हमने अभी बताया था, इसके प्लेस पर आप इंटू का साइन लगाएंगे, बाकी जो भी है। अब यहाँ देखो माइनस एक ही बार है तो आंसर माइनस में आएगा, तो पहले तो माइनस ही लिख लेते हैं, तो माइनस का झंझट खत्म। अब कैंसिल करें, 6 बन जा 6 और 6 6 जा 36, 6 से कटे दोनों, और ये 7 से कट रहा है, 7 बन जा 7 और 7 7 जा, तो 1 इंटू 7 7 और 1 इंटू 6 6। इसका आंसर हो गया -7/6। ओके, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है आपका, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सेम ऊपर की तरह वहाँ मल्टीप्लाई था, ऑलरेडी मल्टीपल का साइन लगा हुआ है, एक काम बच गया है। और सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही बात होती है, हमें काट फिट के लिखना है, जितना कटेगा उतना काटेंगे, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का एसएफ1 होना चाहिए, ये कहलाती है सिंपलेस्ट फॉर्म। और सीधी भाषा में बोले, देसी भाषा में, तो जब तक काटो जब तक वो कट रहा है। ओके, चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमने उतार लिया, -16/21 इंटू 14/5। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये देखो हो रहे हैं, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। अब कुछ नहीं है, मतलब कुछ कैंसिल नहीं करता। -16 इंटू 2 -32 और 3 5 जा 15। तो इसका आंसर आपका हो गया -32/15। हाँ, आप चाहो तो इतना ये लिख सकते हैं, 15 2 जा 30 और इसको इस फॉर्म में लिख लो, मिक्स फॉर्म में लिख लो। ना सेकंड पार्ट मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन नहीं है, रेशनल नंबर है, ध्यान रखना। सेकंड है 7/6, मैं लिख देता हूँ यहाँ, 7/6 इंटू -3/28। ये तो दोनों कैंसिल हो रहे हैं। कैसे, 7 से 28 हो रहा है, 7 बन जा 7 4 जा और 3 बन जा 3 और 3 2 जा, और ये माइनस का साइन बचा है, तो क्या होगा, 1 इंटू -1 -1 आएगा और 2 4 जा 8। तो आंसर हो गया इसका -1/8। क्लियर। चलिए लेते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट, यानी कि थर्ड पार्ट हमारा है -19/36 इंटू 60। कैंसिल करें, करते हैं, ये किससे हो रहा है, 4 से हो रहा है, 4 9 जा और 4 4 जा। हाँ, हो सकता है आपका दिमाग ना एकदम पहुंच पाए, बड़े नंबर से आप छोटे छोटे नंबर से कर दो, फाइनल आंसर ये है। तो -19 4 जा 76 होते हैं अपॉन 9, तो ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि ये अब कैंसिल नहीं रही, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है ना। नाउ लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है इसमें, हाँ है, ये है -13/9 इंटू 27/-26। हालांकि आपको ये सबको आते हैं, आप लोगों ने कर लिए होंगे, ये पता है, लेकिन मैं तब भी वीडियो में देना। 9 बन जा 9, 9 3 जा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस प्लस मान लो, 13 बन जा 13, 13 2 जा, ऊपर 1 इंटू 3 3 और 1 इंटू 2 2, तो कितना आंसर हो गया, 3/2। तो ये कंप्लीट हुआ। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 भी सेम है, सिंप्लीफाई, बस इसमें 2 हैं, 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म ये, बीच में साइन प्लस या माइनस का है तो सेकंड टर्म हो जाता है ना। कैसे होंगे समझाते हैं आपको। तो फर्स्ट पार्ट है -5 इंटू 2/15 ब्रैकेट क्लोज, माइनस इन अदर ब्रैकेट -6 इंटू 2/9। तो देखिए 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 बन जा 5, 5 3 जा, ये माइनस बचा हुआ है, तो क्या बचेगा, -1 इंटू 2
तो माइनस के 2/3, ये मैंने अभी ऐसे लिख लिया। अब इसमें लेता हूँ माइनस, सेकेंड ब्रैकेट देखो 3 2 जा 3 3 जा, माइनस तो है ही, और 2 × 2 4, तो ये बचा -4/3। अब इसको ब्रैकेट को हम रिमूव कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 4/3, डिनोमिनेटर सेम है यानी कि लाइक हैं ये रेशनल नंबर, तो सीधे से कर सकते हैं, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो। 4 में से 2 क्या है, तो 2 बचेगा, अपॉन में क्या है 3, तो आंसर हो गया इसका 2/3। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। लेते हैं सेकंड पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, इन फर्स्ट ब्रैकेट -9/4 × 5/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 13/2 × 5/6। तो करते हैं सॉल्व। 3 से कट जाएगा, 3 3 जा तो बचेगा 4, और ये 3 से देखो आप कैंसिल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, और एलसीएम ले लोगे। मैं कुछ और सोचा इसलिए बता रहा हूँ। ये 4 3 12 या 6 2 12 सेम आ रहा है, तो काट फिट करो मत, ऐड करने में ईजी रहेगा। तभी मैं काट के दे रखा था, मैं काट रहा हूँ 3 3 जा 3 बार कैंसिल हो गया, तो यहाँ 4 बचेगा, और ये 6 और कुछ कैंसिल हो, फिर हमें दोबारा एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो इसको आप काट फिट मत करो, ऐसे डायरेक्ट लिख लो। तो 5 × 9 माइनस के 45/12, और अगर आप काट देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दोबारा एलसीएम लेना पड़ेगा। मैं भी काट देता, हो सकता दिमाग में नहीं आता तो बाद में एलसीएम लेते हैं ना। और ये 13 5 या 65 और 6 2 जा 12, इससे क्या फ़ायदा हुआ समझ गए, लाइक में मिल गई, तो हमें केवल न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर माइनस कर देना है। 65 में से 45 माइनस कर दो, 20 में बचेगा ना, 5 में से 20 बचेगा, 20/12 प्लस 65 में से -45 में 20/12। अब ये कैंसिल हो रहा है, 4 से काट दो, 4 5 जा और 4 3 जा, तो इसका आंसर हो गया 5/3। क्लियर, इजी हो गया। अगर आप काट फिट करते तो क्या करते, यहाँ हमें फिर एलसीएम और दोबारा 12 आता, फिर वही चीज़ काम हो जाती, फिर से आप काटेंगे। क्लियर, चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने डाल लिया है, ब्रिंग डाउन कर लिया है। 13/9 × -15/2 प्लस 7/3 × 8/5 प्लस 3/5 × 1/2। ये जरूर कैंसिल हो रहा है, 5 3 15, 5 3 कर दे रहे हैं, 3 3 जा और 3 से -5 बार कैंसिल। सॉल्व कर लेते हैं। 13 का -5 में करेंगे तो माइनस के 65 और 3 2 जा 6 प्लस ये कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई होगा 7 8 जा 56, 3 5 जा 15 प्लस ये भी कुछ कैंसिल हुआ, 3 1 जा 3 और 5 2 जा 10। 6 15 10 का एलसीएम लो के आप अगर आप डायरेक्ट ले सकते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, 30 आएगा, वरना आप सामने शो कर देंगे, है ना। ये छोटी संख्या है, डायरेक्ट तो आप ले सकते हैं, मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। 2 3 जा ये 15 बार, 2 5 जा अब 3 बार, 3 1 जा 3 5 जा और 5 तो है, फिर 5 बार 1 1 1, तो ये कितना है 2 3 जा 6 6 है 30 आ गया। तो 6 का डिवाइड 30 में 5 टाइम्स गया, 5 का मल्टीप्लाई 65 में कर दो, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 6 जा 30 और 2। आपको डिस्टर्ब लग रहा होगा, आप यहाँ क्योंकि जन्माष्टमी है आज, तो भजन वगैरह चल रहे हैं ना। 15 2 या 30, 2 का मल्टीपल कर दें, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 2, हाँ ठीक है। अब 10 का 30 में 3 टाइम्स गया, 10 3 जा 30 और 3 3 जा 9। तो ये सॉल्व कर लो। माइनस के तो 325 है, प्लस 112 प्लस 9 121। हाँ ये स्टेप हो सकता है आप ना करें, डायरेक्ट कर सकते हैं, इनको प्लस करके माइनस डायरेक्ट कर दें, चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं। सब्ट्रैक्ट करें, प्लस की संख्या छोटी माइनस की बड़ी, तो आंसर माइनस में आएगा। और 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 3 कैंसिल हो रहा है, 2 से तो कैंसिल हो ही रहा है, 3 से भी हो रहा है, 3 से कैंसिल हो, 3 1 जा 3 0, 3 6 जा 18, 2 बचा और 3 8 जा 24। अब 2 से रहा है, 2 5 जा 2 3 जा 2 4, माइनस का साइन ये है, क्या आंसर हो गया -34/5 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट, पढ़ाई के साथ साथ भजन के आनंद भी लो, है ना। भजन आप लोगों को भी आ रहा होगा, यहाँ तो बहुत ही चल रहा है जन्माष्टमी, कन्हैया ले चल पल्ली पार, वेरी गुड। चलिए करते हैं इसको भी। 3/11 × 5/6 माइनस 9/12 × 4/3 प्लस 5/13 × 6/15। कुछ इसमें कैंसिल हो रहा है। 12 3 36, 5 से 39, बड़े उठपटांग संख्या आएगी शायद, देखते चलो कैंसिल करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ओह ये तो पूरा ही कट गया, 36 बटे 36 से आया ना, समझ गए। 4 3 जा और 3 से 3 1 बचेगा यहाँ, और 5 1 जा 5, 5 3 जा 3 1 जा 3 2 जा
और यहाँ ध्यान से रखना मैंने क्या क्या कर दिया। यहाँ बचा 5 और यहाँ 11 2 जा 22। यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं, सब कट गया था। 3 से 3 कटे 1 से। वैसे ही देख लो 9 4 जा 36, 12 3 36, 36 से 36 कटे 1 बचा खाली। और यहाँ क्या बचा आपका? 1 2 जा 2 और अपॉन में 13। बड़ी ऊटपटांग संख्या आई है भैया। एलसीएम तो लेना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं? 22 13 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर होगा अगर आपस में, प्राइम से मतलब को प्राइम, सॉरी प्राइम गलत बोल गया, 22 प्राइम ना है तो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30 का 2 में मल्टीप्लाई, 32 जा 26, कैरी कितना है 2 और 13 जा 26 और 286 इसका एलसीएम आ गया। तो 22 का डिवाइड करेंगे 13 मिल जाएगा। 13 5 जा 65। 1 का मतलब मैं हर सवाल में लिख देता हूँ अपॉन, जानते हो ये कोई नीड नहीं होती है लेकिन समझाने के लिए लिखता हूँ। 1 का डिवाइड 286 में 286 बार और 286 बन जा 286 फिर प्लस का 30 को कितनी बार जाएगा? 22 22 2 जा 44। क्लियर? अब प्लस वाले पहले ऐड कर लो। 5 और 4 9 और 6 4 10 माइनस 286 आई अपॉन 286। बड़ी संख्या न्यूमेरिकल वैल्यू 286 है, यानी कि छोटी में से बड़ा घटा रहे हैं तो आंसर माइनस में आएगा। सबट्रैक्ट हम वही करते हैं। 16 में से 9 गया 7, यहाँ रह गया 7, 7 में से 0 गया 7, 2 में से 1 गया 1, तो 177 अपॉन 280। ओहो, मैंने कैमरे की तरफ ध्यान नहीं दिया, आपको दिखाई दिया, ये हुआ है ना। तो ये फाइनल आंसर आपका ये आ गया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आपने खूब मजे लिए होंगे, आपको खूब अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप बेझिझक किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कमेंट पढ़ूंगा और अगर आपको कोई डाउट होगा तो उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना करें और इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसको फायदा उठा सके। ओके, बाय बाय।